दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछना नहीं आता है, इंग्लिश में सवाल करना नहीं आता है, तो आज की वीडियो को देखते देखते आप यह भी सीख जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप कुछ नया सीखने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो हम सवाल पूछते हैं वो पूछते हैं WH वर्ड्स के द्वारा, जिन्हें आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो WH वर्ड्स हैं इनके द्वारा हम सवाल पूछते हैं और उसका आंसर हमें मिलता है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम सवाल पूछते हैं उसका जो आंसर है वो हमें सिर्फ हाँ या ना में मिलेगा। लेकिन जो WH फैमिली के द्वारा वर्ड्स हम पूछेंगे, जो सवाल पूछेंगे, उनका हमें कंप्लीट जवाब मिलेगा। जैसे कि तुम कहाँ गए, तो अब यहाँ पर हमें उसको कंप्लीट जवाब बताना पड़ेगा कि कहाँ गए, उस जगह का नाम बताना पड़ेगा। लेकिन यदि आप WH फैमिली को छोड़कर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे, जैसे कि इज एम आर वाज वर, इनको आप आगे लगा देते हो सब्जेक्ट के, और यदि आप तब क्वेश्चन पूछोगे तो इसमें सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है व्हाट। ये तो बिल्कुल कॉमन है, व्हाट का मतलब होता है क्या। लेकिन ये तो सबको पता है कि व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन इससे बच्चे कौन जो है सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो देखिए, इसका मतलब होता है किसी से कुछ पूछना हो। जब आपको किसी से कुछ पूछना हो, देखिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो बोलो कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा ही होता है कि सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर वो हेल्पिंग वर्ब आएगी जिस टेंस में आप बोल रहे हो, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर आपकी वर्ब आ जाएगी। इस तरह से आपको समझना है। तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तुमने क्या कहा, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आपसे कुछ बोल देता है और आपके समझ में नहीं आता, तो आप पूछते भाई तुमने क्या कहा। अब देखिए, यहां पर उसको पूरा बताना पड़ेगा क्या कहा। लेकिन यदि आप डिड से चालू करते इसको तो उसको हाँ या ना में जवाब देना पड़ता। तो तुमने क्या कहा, तो बोलोगे व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो समझ में आ गया। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, तो बोलोगे व्हाट इज पापा डूइंग, व्हाट इज पापा डूइंग। नेक्स्ट है वो वहां क्या देख रहा था, वो वहां क्या देख रहा था। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपका जो भाई है वो रास्ते में कुछ देख रहा होता है, फोन में या कहीं पर कुछ भी खड़ा होकर देख रहा होगा किसी चीज को, तो वहां पर आप उससे कुछ नहीं कहते। लेकिन जब आप घर आ जाते हो अपने मम्मी पापा को बता देते हो और तब आप पूछते हैं भाई वो वहां क्या देख रहा था। जब मैंने उसे बुलाया तो वो आया नहीं बल्कि वहां कुछ देख रहा था, तो बोलो कि वट वॉज ही वॉचिंग देयर, वट वॉज ही वॉचिंग देयर। अब ये वॉचिंग है, इसको आप चेंज करके लुकिंग भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करेगा आप बोलना क्या चाहते हैं। तो यदि कोई मूवी वगैरह देख रहा है तो आपको वॉचिंग कर देना है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर वॉचिंग कर दिया है। तो वट वॉज ही वॉचिंग देयर, वो वहां पर क्या देख रहा था। नेक्स्ट है आप वहां क्या करोगे। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे होते हैं और आपके घर में जो छोटे आपके भाई बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप उनसे बोलोगे तुम क्या करोगे, वहां घर ही रहो, तुम्हारा क्या काम है वहां पर, बोलते हो ना कई बार। तो आप वहां क्या करोगे या फिर तुम वहां क्या करोगे, तो बोलोगे व्हाट विल यू डू देयर, व्हाट विल यू डू देयर, यानी कि तुम वहां क्या करोगे, व्हाट विल यू डू देयर। इस तरह से आपको बनाना है। तो नेक्स्ट है वेयर। अब वेयर सुनने में तो आपको पता है इसका मतलब होता है कहाँ, लेकिन वही बात है कि आप इससे सेंटेंस नहीं बना पाते। इसका यूज हम करते हैं किसी जगह के बारे में। जब हम किसी जगह के बारे में किसी से पूछते हैं कुछ, तब हम इसका यूज करते हैं। देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखिए, हम उस जगह के बारे में पूछ रहे हैं जहां पर वो जा रहा है, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट है वो कहाँ जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई कहाँ जाएगा वो, आपका जो दोस्त है उसके साथ आप घूमने जा रहे हो। अब आपके घर वाले चुपके से आपके दोस्त से पूछ रहे हैं भाई वो कहाँ जाएगा, उसकी तो बता दो, तुम्हारे साथ ही जा रहा है या फिर यहाँ से तुम्हारे साथ जाएगा और आगे जाके कहीं और चला जाएगा। तो वेयर विल ही गो, वेयर विल ही गो, वो कहाँ जाएगा। तो इस तरह से आप वेयर का यूज करोगे कहाँ वाले सेंस में, जब आप किसी जगह के बारे में बात करते हैं। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आप हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये ई बुक है, PDF के रूप में आपको मिलेंगी, फिजिकल एड्रेस पर नहीं आएंगी। और एक अच्छी बात यह है कि हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, सिर्फ डाउनलोड करो और अभी से सीखना स्टार्ट करो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन का मतलब होता है कब।
किसी समय के बारे में, जब हम किसी समय के बारे में बात करेंगे या फिर किसी से कुछ पूछेंगे, तब हमें व्हेन का यूज करना है। देखिए, पापा कब आए, पापा कब आए, तो बोलोगे व्हेन डिड पापा कम, व्हेन डिड पापा कम। अब कुछ बच्चे इतने समझदार हैं कि यहां पर केम लगा देंगे, तो केम आपको नहीं लगाना है। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि आप पापा ही लगाओ, आप यहां पर फादर भी लगा सकते हो, डैड भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप लगाना क्या चाहते हैं। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसमें एक भी चीज आपको इधर से उधर नहीं करनी है। तो व्हेन डिड पापा कम, पापा कब आए। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, तो बोलोगे व्हेन विल यू गो। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी से पूछते हैं, आपको रिश्तेदार का बच्चा होता है, आपके रिलेशन में से कोई आता है, आप पूछते हैं तुम कब जाओगे, तो बोलोगे व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। तो चलिए इसके और एग्जांपल देखते हैं। तुम मेरे पैसे कब दोगे। कई बार ऐसा होता है आपसे कोई पैसे ले लेता है और बोलता है दे दूंगा, लेकिन उसने अब तक नहीं दिए, तो आप पूछोगे तुम मेरे पैसे कब दोगे, यानी कि मेरे पैसे कब दोगे, तो बोलोगे व्हेन विल यू गिव माई मनी, व्हेन विल यू गिव माई मनी, इस तरह से। नेक्स्ट है तुमने पैसे कब दिए। अब वो बोल रहा है कि भाई मैंने दे तो दिए तेरे पैसे, बोलता ना कई बार भाई मैंने पैसे दे तो दिए तुझको, तो आप बोलोगे व्हेन डिड यू गिव मी मनी, आपने मुझे पैसे कब दिए, व्हेन डिड यू गिव मी मनी, तुमने पैसे कब दिए भाई मुझे। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं व्हेन के द्वारा। एक और देखिए, वो आपसे कब मिलेगा, यानी कि वो आपसे कब मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से मिलना चाहते हैं और आप पूछना चाहते हैं कि भाई वो आपसे कब मिलेगा, तभी मैं उससे मिल लूंगा। तो व्हेन विल ही मीट यू, व्हेन विल ही मीट यू, वो आपसे कब मिलेगा। तो इस तरह से आप व्हेन का यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया व्हेन। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों, वजह पूछने के लिए, कोई वजह पूछने के लिए आपको वाई का यूज करना है कि भाई तुम वहां क्यों गए, तुमने वो क्यों किया, तुमने उसे क्यों देखा, तुमने उसे क्यों पीटा। इस तरह से देखिए, आप वहां क्यों गए, आप वहां क्यों गए, क्यों गए तुम वहां, कई बार बोलते हो ना, तो बोलोगे व्हाई डिड यू गो देयर, व्हाई डिड यू गो देयर, तुम वहां पर क्यों गए, किसने बोला तुम्हें जाने के लिए, तो व्हाई डिड यू गो देयर। उसने मुझसे क्यों पूछा, यानी कि मुझसे क्यों पूछा उसने, आप ऐसा बोल रहे हैं अपने घर वालों से, भाई उसने मुझसे क्यों पूछा, तो बोलोगे व्हाई डिड ही आस्क मी, व्हाई डिड ही आस्क मी, उसने मुझसे क्यों पूछा। तो इस तरह से क्यों, यानी कि वजह पूछने के लिए आप व्हाई का यूज करते हैं। तो वाई भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा। वैसे तो विच का और भी बहुत सारे मीनिंग है और भी कई स्थान पर हम इसको यूज कर सकते हैं। किसका, इस वाले सेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा। तो इसका मतलब है कुछ पूछने के लिए, कुछ पूछने के लिए आप विच का यूज करेंगे। जैसे कि कौन सी किताब, विच बुक। देखिए ये जो विच है, इसका यूज आप ऐसी वस्तुओं के लिए करोगे जो एक तरह से निर्जीव होती हैं, जो चल फिर नहीं सकती, यानी कि ह्यूमन बींग्स को छोड़कर सबके साथ आपको इसका यूज करना है। जब आपको कौन सा, कौन सी, इस तरह का वर्ड्स लगाने हैं। तुमने कौन सा लिया, अब आप किसी से बोल रहे हो कि भाई तुम वहां मेले में गए थे, तुमने कौन सा सामान लिया, तुमने कौन सी चीज ली। अब लेने का मतलब ये नहीं लेके आ गए, मतलब खरीदी, तुमने कौन सी चीज खरीदी, तो बोलोगे विच वन डू यू बाय, डिड यू बाय, तुमने कौन सी खरीदी या फिर तुमने कौन सा लिया। इस तरह से आप बोल सकते हैं विच वन डिड यू बाय। तो इस तरह से आप विच वन का यूज करोगे। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब होता है किसकी, किसका। इस तरह से आपको यूज करना है जब आप किसी के बारे में पूछते हैं, किसी के बारे में पूछने के लिए आपको हुज का यूज करना है। जैसे कि यह किसका लैपटॉप है। अब आप भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके पास तो लैपटॉप है नहीं, अब आप अपने फ्रेंड के घर से मतलब चलाने के चक्कर में लैपटॉप चलाएंगे भाई आज तो फ्रेंड के घर से आप लैपटॉप को लेकर आ जाते हैं और आपके घर वाले चुपके से आपको देख लेते हैं और फिर पूछते हैं ना भाई ये किसका लैपटॉप, तुम किसके लैपटॉप को ले आए, खराब हो गया तो हुज लैपटॉप इज दिस, हुज लैपटॉप इज दिस, यह किसका लैपटॉप है, वह किसका थैला है। कई बार ऐसा होता है आप थैला बैग वगैरह लेकर आ जाते हो, तो वह किसका थैला है, हुज बैग इज दैट। अब यहाँ पर दिस लगा दिया, यहाँ पर दैट, ऐसा क्यों भाई, जो थैला था वो थोड़ा सा दूर था तो इसलिए दैट लगा दिया, अब जो लैपटॉप था वो बिल्कुल हाथों में ही था तो इसलिए दिस लगा दिया। मतलब नजदीक चीज के लिए दिस, थोड़ी सी दूर होगी तो दैट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हुज का यूज करना है। तो हुज समझ में आ गया। नेक्स्ट है हुम। हुम का मतलब होता है किसको या फिर किसे। अब देखिए लोगों के बारे में पूछने के लिए, यहां पर तो हमने यूज किया था पीछे, जो पीछे वाला था ये तो हमने यूज किया था किसी वस्तु के लिए। अब हम लोगों के बारे में पूछने के लिए हुम का यूज करेंगे, किसको या फिर किसे। देखिए
आपने किसे बताया, किसे बताया तुमने, मतलब मैंने जो तुम्हें बात बताई थी तुमने उसको किसे बताया। तो बोलोगे whom did you tell, whom did you tell, इस तरह से। उसने किसको देखा, उसने किसको देखा, कई बार ऐसा होता ना कि भाई कोई किसी को देख लेता कहीं पर कुछ करते हुए, देखते हुए, जाते हुए कर, तो आप पूछते भाई उसने किसको देखा, तो whom did he see, whom did he see, whom did he see, उसने किसको देखा। तो इस तरह से आप whom का यूज कर सकते हैं। तो whom समझ में आ गया। नेक्स्ट है how, जिसका मतलब होता है कैसे या फिर कैसा। इसका यूज करते हैं तरीका पूछने के लिए, तरीका पूछने के लिए कि भाई तुमने किस तरीके से इसको किया, तुमने कैसे इसको किया, तुम इसको कैसे करते हो, तो मतलब तरीका पूछ रहे हो आप। तुमने कैसे किया, हाउ डिड यू डू, हाउ डिड यू डू, तुमने कैसे किया। और यदि आप पूछते हैं कि तुम कैसे करते हो, तो बोलोगे हाउ डू यू डू, इस तरह से। आपने कैसे बताया, आपने कैसे बताया, भाई तुमने कैसे बताया ये बताओ मुझे, कई बार पूछते हो ना, तो बोलोगे हाउ डिड यू टेल, हाउ डिड यू टेल, मतलब तुमने ये बात उसको कैसे बताई, हाउ डिड यू टेल, इस तरह से आपको हाउ का यूज करना है। एक और देखते हैं वेन एवर, जिसका मतलब होता है जब भी या फिर जब कभी, जब कभी या फिर जब भी, वेन एवर। आने वाले समय के बारे में, मतलब आने वाले समय के बारे में आप किसी को कुछ बताते हैं, पूछते हैं। देखिए जब भी तुम देखो, अब आपने किसी को बोल दिया भाई जब भी तुम इसको देखो ना ऐसा करते हुए, तुरंत वहां पर इसकी पिटाई कर देना। कई बार बोलते हैं ना घर वाले अपने बच्चों के लिए कि भाई जब भी तुम इसको देखो तुरंत पिटाई कर देना। तो मतलब वेन एवर यू सी, वेन एवर यू सी, जब भी तुम देखो। जब भी वो पूछे, जब भी वो पूछे, तो वेन एवर ही आस्क, वेन एवर ही आस्क, जब भी वो पूछे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और ऐप का और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।